गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बढ़िया होंगे। और हमारा बीओडी का लेक्चर शुरू होने वाला है। बीओडी का लेक्चर मैंने थोड़ा लेट इसलिए बनाया है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल भी तैयार करने थे आप लोगों को बताने के लिए अच्छे से। तो मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा बीओडी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं आपको। एक दो लेक्चर में बीओडी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं अच्छे से, और उसके बाद मैं न्यूमेरिकल बीओडी के सारे करा दूं जो लगभग आने का चांस है। तो उसके लिए सबसे पहले ये फर्स्ट लेक्चर है बीओडी का, और इसमें समझना है कि बीओडी होता क्या है। तो मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कर दिया है, दोनों में ही समझा दूंगी इसको अच्छे से। तो आप लोग बीओडी पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्योंकि अगर आप अच्छे से इसको समझ लोगे तो फिर बीओडी के न्यूमेरिकल करना बहुत आसान हो जाएगा। और बीओडी को समझने से पहले आपको डिज़ोल्व ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन क्या होती है पानी में, वो समझना ज़रूरी है। उसके लिए मैंने लेक्चर पहले से बना के रखा है घुलित ऑक्सीजन का। आप उसको जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए कि आखिर डिज़ोल्व ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन क्या होती है। तब आप बीओडी पे आओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप न्यूमेरिकल कर ले जाओगे। इसको मैंने देखिए हिंदी में भी बनाया है और इंग्लिश में भी, दोनों टाइप से मैंने इसको रख लिया है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये आखिर है क्या। तो देखते हैं, कह रहा है कि इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द एरोबिक ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन ए गिवन सैंपल ऑफ वाटर एट ए सर्टेन टेम्परेचर ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। कह रहा है कि जो ऑक्सीजन होती है वो एरोबिक, मतलब जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा कार्बनिक मटेरियल को, नहीं कार्बनिक पदार्थ, जो पानी में कार्बनिक पदार्थ सैंपल होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, उनको तोड़ने के लिए जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। कितनी ऑक्सीजन चाहिए है, जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनको कितनी ऑक्सीजन चाहिए है जो कार्बनिक पदार्थ जो पानी में उपस्थित है उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, तो 2-3 बार लेक्चर देखना तो आप समझ जाओगे। वैसे बीओडी थोड़ा टफ भी, गेट में पूछा जाता है, नेट में पूछा जाता है, हर जगह इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है उससे पूछा जाता है, इन्वायरमेंटल साइंस का टॉपिक है, ये हर कहीं है। पर मैंने कोशिश की मैं इसे बहुत छोटे पार्ट में और बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को बता सकूं। तो क्या है बीओडी, एक बार फिर से सोच लीजिए, अपनी भाषा में देख लेते हैं कि क्या होता है। जो मतलब पानी में छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, जो मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहते हैं, वो उन बैक्टीरिया को कार्बनिक जो पदार्थ पानी में उपस्थित है उसको तोड़ने के लिए जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, की कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है कार्बनिक मटेरियल को तोड़ने के लिए जो पानी में ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। कह रहा है द बीओडी वैल्यू इज़ कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन mg। जो बीओडी की जो वैल्यू आती है उसको मिलीग्राम में नापते हैं, और कितने पानी में, कंज्यूम्ड पर लीटर ऑफ द सैंपल ड्यूरिंग 5 days ऑफ इंक्यूबेशन एट 20 सेंटीग्रेड मिलीग्राम/लीटर। मतलब कह रहा है जो बीओडी है उसको मिलीग्राम में नापते हैं, और कितनी में, 1 लीटर पानी में कितनी ऑक्सीजन है, कितने मिलीग्राम ऑक्सीजन है, और कितने दिन के लिए नापते हैं, 5 दिन, मतलब 5 दिन पे निकालते हैं। और उसका टेम्परेचर कितना रखते हैं पानी का, मतलब सॉरी किस टेम्परेचर में पानी रहता है, 20 सेंटीग्रेड सी में। ठीक है, और कह रहा है एंड इज ऑफन यूज्ड एज ए सरोगेट ऑफ द डिग्री ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन ऑफ वाटर। अभी आप 2 चीज़ें समझ लीजिए, एक तो बीओडी क्या है, मतलब क्या है, मतलब नॉर्मल तरीके से अपनी भाषा में समझ लीजिए, और जो इसको 5 दिन दिया हुआ है 20 सेंटीग्रेड, सीधे न्यूमेरिकल में ज़रूरत लगेगा। ये मैं जब न्यूमेरिकल पढ़ाऊँगी तो आप अच्छे से क्लियर कर लोगे। न्यूमेरिकल को तो लिख के करना पड़ेगा, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। उसके लिए ऑनलाइन लेक्चर बनाएंगे ना, तो फिर उसमें सारा लिख के बताएंगे। अब अगली बात क्या है,
कि बीओडी डिटर्मिनेशन थ्रू डिल्यूशन मेथड। अब बीओडी निकालने के लिए कई मेथड है, लेकिन जो सबसे प्रचलित मेथड है वो डिल्यूशन मेथड है। ठीक है, तो इसमें पहले लेक्चर में मैंने जो बीओडी का जो फर्स्ट लेक्चर है ये, इसमें हर चीज़ मोटा माटी वाली ले रही हूँ, जो मतलब थोड़ा थोड़ा आपको एक ओवरव्यू दे दे कि बीओडी क्या है। सेकेंड लेक्चर थर्ड लेक्चर तक आते आते बीओडी एकदम बेस्ट हो जाएगा। अब फिर आपको न्यूमेरिकल करा देते हैं तो फिर बीओडी कंफर्म हो जाएगा। पहले लेक्चर में ही बीओडी पे बहुत ज़्यादा जोर मत दीजिएगा कि आपको समझ ही ना आए कि आखिर बीओडी क्या है, परेशान हो जाओ, ऐसा मत करना। आराम आराम से सीखो, आराम आराम से आ जाएगा। फिर देखते हैं डिल्यूशन मेथड में क्या है। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, मतलब घुलित ऑक्सीजन ओरिजिनली प्रेजेंट इन अनडिल्यूटेड सैंपल ऑफ सीवेज, मतलब जो सीवेज गंदा पानी है उसमें कितनी घुलित ऑक्सीजन है, मतलब कितनी डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फिर क्या करते हैं, एंड द डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन डिल्यूटेड सैंपल, मतलब पहले इसमें कैसे पता करते हैं कि जो पानी साफ है उसमें कितनी घुलित ऑक्सीजन है और जो पानी गंदा है उसमें कितनी घुलित ऑक्सीजन है। फिर इसको देखते हैं किसमें 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 5 दिन के लिए इसको निकालते हैं। 5 दिनों पे मतलब 5 दिन के लिए रख देते हैं, सारा प्रक्रिया करते हैं। और जो प्रक्रिया की भी बहुत ज़रूरत समझने की इसमें अभी आपके कोर्स में है नहीं उतनी ज़रूरत, इसलिए मैंने उसको नहीं रखा जितनी ज़रूरत थी कोर्स में, क्योंकि हम लोगों को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, इसमें पीएचडी करना नहीं है। तो जितना ज़रूरत बीओडी है बस मैं उतना पढ़ाऊँगी जितना बीओडी हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। मैं पूरा बीओडी नहीं पढ़ा रही हूँ, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है उस पार्ट को मैं नहीं पढ़ाऊँगी, जिसकी ज़रूरत है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बस उसको पढ़ाना है। और बीओडी क्या है ये समझना है। दूसरी बात, बीओडी पे अगर कोई सवाल आता है वो सॉल्व कर लो। तीसरी बात, न्यूमेरिकल लगा लो। बस आगे चलते हैं, हिंदी में अब देख लो। कह रहा है जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी, इसे एक निश्चित अवधि में एक निश्चित तापमान पर पानी के दिए गए नमूने में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए एरोबिक जीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। बीओडी मान आमतौर पर 20 डिग्री सेल्सियस पर उष्मायन के 5 दिनों के दौरान नमूने के प्रति लीटर खपत ऑक्सीजन के मिलीग्राम यानी मिलीग्राम लीटर में व्यक्त किया जाता है, यानी कि 1 लीटर में कितनी मिलीग्राम ऑक्सीजन है। और अक्सर पानी के कार्बनिक प्रदूषण की डिग्री के सरोगेट के रूप में उपयोग किया जाता है। अब है डिल्यूशन मेथड क्या है इसमें। यह विधि 5 दिनों की अवधि के लिए 20 डिग्री सेल्सियस के निरंतर तापमान पर उष्मायन के अधीन होने के बाद सीवेज के अनडिल्यूटेड नमूने में मूल रूप से मौजूद घुलित ऑक्सीजन और सीवेज के जो डिल्यूट पतला नमूने में मौजूद घुलित ऑक्सीजन के निर्धारण पर आधारित है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं जो डिल्यूशन वाटर में कैसे निकालते हैं। कह रहा है द डिल्यूशन वाटर में बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1.0 ml ईच ऑफ फॉस्फेट, मतलब डिल्यूशन वाटर कैसे बनाते हैं अब इसमें ये बता रहा है। इसमें क्या क्या मिलाते हैं, 1.0 ml ईच ऑफ फॉस्फेट बफर सोल्यूशन, मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन। आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी या सिविल की लैब में गए होंगे, तो जहाँ भी आपने इंजीनियरिंग की हो और जहाँ केमिस्ट्री पढ़ी हो आपने, मतलब जो इससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन मांगी गई है सब में सोल्यूशन आपने लैब में ज़रूर देखे होंगे, अगर लैब कराई गई होगी तो कह रहा है कैसे कैसे इसको बनाते हैं डिल्यूशन वाटर को। 1.0 ml ईच ऑफ फॉस्फेट बफर सोल्यूशन होता है। दूसरी चीज़ है मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन होता है, कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन होता है 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में। फॉर बीओडी टेस्ट, बीओडी के लिए कितना लेते हैं, 300 ml साइज की बॉटल लेते हैं। और 5 दिनों की बीओडी निकालने के लिए कैसे, इसको भी फार्मूला देख लो, अभी पढ़ाया नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं कराए हैं, अभी थोड़ा मोटा माटी ऊपर ऊपर लेके चल रहे हैं, ओवरव्यू एक मिल जाए बढ़िया सा। तो बीओडी 5 क्या होता है, कह रहा है डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी घुलित ऑक्सीजन इनिशियल, पहले कितनी घुलित ऑक्सीजन थी, ठीक है, माइनस डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइनल, लास्ट में कितनी घुलित ऑक्सीजन होगी इनटू डिल्यूशन फैक्टर कितना है, ठीक है। तो डिल्यूशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यूम अपॉन इनिशियल वैल्यूम, और फिर क्या करेंगे प्योर वाटर वैल्यूम प्लस सीवेज वैल्यूम अपॉन सीवेज वैल्यूम।
अभी आप मोटा माटी देख लो, बस ओवरव्यू डाल लो दिमाग में, 3 4 5 बार 10 बार वीडियो को देख लेना इसको, तो थोड़ा थोड़ा मतलब आप उससे अनभिज्ञ ना रहो कि आखिर ये है क्या। अभी न्यूमेरिकल कराएंगे तो फिर दिक्कत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा है जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। मैं फाइनली बहुत पूरा बीओडी नहीं पढ़ा रही हूँ, बस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैंने चीज़ों को लिया है। तो देख लो डिज़ोल्व ऑक्सीजन इनिशियल कितनी है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन फाइनल कितनी है। उसके बाद में अमाउंट ऑफ प्योर वाटर शुड बी एडेड टू द सीवेज सच दैट सीवेज बिकम ऑर्डरलेस। अब जो होता है प्योर वाटर क्यों मिलाया जाता है सीवेज में, जब इसको टेस्ट करते हैं बीओडी को, जिससे कि सीवेज में महक ना रहे। अभी हिंदी में देख लो भाई, 1 लीटर आसुत जल में फास्फेट बफर घोल मिलाते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट घोल मिलाते हैं, फिर कैल्शियम क्लोराइड घोल मिलाते हैं और फेरिक क्लोराइड घोल में से प्रत्येक को 1.0 मिली मिलाकर पतलापन यानी डिल्यूटेड वाटर तैयार किया जाता है। बीओडी परीक्षण के लिए 300 मिलीलीटर आकार की बोतलों का उपयोग किया जाता है। और क्या कह रहा है बीओडी 5 निकालने के लिए, मैंने इंग्लिश में समझाया हुआ है, उसी को इधर बस हिंदी में कन्वर्ट करके रख दिया गया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो भी हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, मैंने इंग्लिश को हिंदी में भी कन्वर्ट करके इसमें रख दिया है। उसके बाद में फाइनली देख लो क्या है, द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड फॉर ट्रीटेड वाटर शुड बी 0। मतलब जो हमें ऑक्सीजन चाहिए रहती है, इस जो डिमांड है ऑक्सीजन की, वो जो वाटर अब ट्रीटमेंट जो वाटर का हो जाएगा उसके बाद में जो पानी बचेगा मतलब अच्छे से पानी को ट्रीट करने के बाद में, तो फिर उसका जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी हो चाहिए 0। मतलब इसका मतलब है अगर कहीं पानी में इसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ के आती है, ज़्यादा आती है, तो मतलब पानी अच्छा नहीं है, उसमें और ऑक्सीजन मिलाने की ज़रूरत है, जिससे पानी साफ़ सुथरा करने की ज़रूरत हो जाए। दूसरी बात क्या कह रहा है, सिंस इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। और क्या दिखाता है कि पानी में कितने बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हैं। दूसरी बात क्या है, फूड फॉर बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफ़ नॉट ट्रीटेड कैन काज सेवरल वाटर बोर्न डिसीज़। अगर पानी को नहीं ट्रीट किया गया तो क्या हो जाएगा, बहुत ही वाटर बोर्न डिसीज़, मतलब पानी से बहुत ज़्यादा बीमारियां होंगी पानी वाली। तो अब मोटा माटी एक बात और समझ लो, जिस पानी की जितनी ज़्यादा हाई बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आएगी वो पानी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा ख़राब होगा, ठीक है। तो ये जितनी कम आती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उतना ही पानी अच्छा होता है। दूसरी बात समझ लो क्या कह रहा है, ए वाटर सप्लाई विद ए बीओडी लेवल ऑफ 3 to 5 ppm इज़ कंसिडर्ड मॉडरेटली क्लीन। कह रहा है कि अगर किसी पानी जो सप्लाई जा रही है उस पानी में जो पानी का टेस्ट किया जाए, बीओडी टेस्ट किया जाए, और उसमें अगर पानी के लेवल कितना 3 से 5 आता है ppm में, तो पानी मतलब लगभग क्लीन है, ठीक है। और दूसरी बात क्या कह रहा है, इन वाटर विद ए बीओडी लेवल ऑफ 6 to 9 ppm द वाटर इज़ कंसिडर्ड सम वॉट पॉल्यूटेड। अगर पानी में बीओडी का लेवल 6 से 9 ppm में आता है तो क्या हो जाएगा, ये पानी पॉल्यूटेड माना जाएगा। तो ये भैया याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब हिंदी में देख लो, कह रहा है उपचारित जल के लिए जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग 0 होनी चाहिए। मतलब जो जल अच्छे से ट्रीटेड किया जा सका है उसके लिए ऑक्सीजन की फिर डिमांड कितनी हो जाए, 0 हो जानी चाहिए। दूसरी बात क्या कह रहा है, चूँकि यह पानी में मौजूद बायोडिग्रेडेबल कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है जो बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों के द्वारा भोजन है। मतलब जो इसमें पानी में कितना कार्बनिक पदार्थ है उनको ये दर्शाता है बीओडी का जितना मान आता है। और जो कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है, जो बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं या सूक्ष्म जीव मौजूद रहते हैं उनका खाना होता है। और अगर इनको पानी को अच्छे से हम लोग ट्रीटेड नहीं करते, उपचारित नहीं पानी को किया जाता, तो क्या होता है, पानी से बहुत तरीके की बीमारियां होती हैं। और 3 to 5 ppm के बीओडी स्तर वाली पानी की आपूर्ति को सामान्य रूप से साफ माना जाता है, और 6 से 9 ppm के बीओडी स्तर वाले पानी में पानी की कुछ हद तक प्रदूषित माना जाता है। आगे चलते हैं, अब फिर से एक बार बीओडी को रिवाइज कर लेते हैं। कह रहा है
द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स इन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो कह रहा है कि जो ऑक्सीजन ज़रूरत होगी माइक्रो ऑर्गेनिक के द्वारा डिकम्पोज करने के लिए बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक को, तो क्या कहलाएगा हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहेंगे। यानी कि इसके दो नाम हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो कंफ्यूज मत होना, अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी मांगेगा न्यूमेरिकल में तो वही होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ही होता है। दूसरी बात क्या है, ए लो बीओडी इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी वाटर। जितनी बीओडी कम होगी पानी की, पानी उतना ही अच्छा होगा, और हाई बीओडी मतलब ज़्यादा, जितनी बीओडी ज़्यादा निकलेगी उतना ही पानी पॉल्यूटेड होगा। अब देख लो इसको, कह रहा है जैव निम्नीकरणीय जीवों को विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को जैविक ऑक्सीजन मांग या जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहा जाता है। कम बीओडी अच्छी गुणवत्ता वाले पानी का सूचक है, जबकि उच्च बीओडी प्रदूषित पानी का सूचक है। आगे चलते हैं, ये भी ज़रूरी है, जो जो न्यूमेरिकल में ज़रूरत लगेगा बीओडी के मैं वही करा रही हूँ। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होती है, कह रहा है द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन द बेस्ट वाटर, यानी जो ऑक्सीजन का अनुपात है जो बेस्ट वाटर में प्रेजेंट है, कैसे एज ए डिजॉल्व ऑक्सीजन घुलित ऑक्सीजन के रूप में, टू द टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई इट्स फर्स्ट स्टेट बीओडी इज कॉल्ड रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे, बीओडी रिमूव्ड अपॉन टोटल बीओडी, बीओडी कितना हटाया गया और टोटल बीओडी कितना प्रेजेंट था, इससे निकालते हैं। फिर आगे चलते हैं, कह रहा है एज द ड्यू लेवल ऑफ द सीवेज इज इक्वल टू द टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट टोटल बीओडी विल बी रिमूव्ड। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी 100% लेके चला जाता है न्यूमेरिकल में। आगे क्या है, यही इसको हिंदी में भी मैंने लिख दिया है। सापेक्ष स्थिरता क्या होती है, अपशिष्ट जल में उपलब्ध ऑक्सीजन यानी विघटित ऑक्सीजन के रूप में, डिजॉल्व ऑक्सीजन के रूप में, और इसके जो अनुपात होता है पहली अवस्था बीओडी को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक कुल ऑक्सीजन के अनुपात को सापेक्ष स्थिरता कहा जाता है। तो सापेक्ष स्थिरता बराबर हटाया गया बीओडी अपॉन कुल बीओडी। अब इसमें नीचे देख लो, चूंकि सीवेज का डीओ स्तर डिजॉल्व ऑक्सीजन का स्तर मौजूद कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए आवश्यक कुल ऑक्सीजन के बराबर है, इसलिए कुल बीओडी हटा दिया जाएगा। तो सापेक्ष स्थिरता कितनी लेते हैं, 100% लेते हैं। तो हमारा ये बीओडी का पहला लेक्चर है, और इसमें अच्छे से समझ लेना कि बीओडी है क्या, कितनी बीओडी पानी में सही मानी जाएगी, कितनी गलत मानी जाएगी। ये जितना ज़रूरी था एग्ज़ाम के लिए मैंने उतना ले लिया है। अब जब बीओडी का सेकेंड लेक्चर लेंगे तो एग्ज़ाम के लिए जो भी ज़रूरी होगा मैं इसमें इसको ऐड करती जाऊंगी। तो मैंने अपनी भाषा में मतलब अपनी हिंदी भाषा में कोशिश की है कि आपको थोड़ा बीओडी समझ में आ जाए, हमारे एग्ज़ाम के बस बराबर भर, ज़्यादा नहीं चाहिए है बीओडी इसमें, लेकिन कम से कम एग्ज़ाम भर को समझ में आ जानी चाहिए। तो मैंने उतनी कोशिश की है समझाने की कि जिससे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो न्यूमेरिकल के लिए तो मुझे हाथ से लिख के सारे न्यूमेरिकल समझाने पड़ेंगे, तो उसके मुझे ऑनलाइन ही लेक्चर लेना पड़ेगा। तो उसको तब देखते हैं, पहले आप इतना समझिए, 2 दिन का टाइम है और 2 दिन में एक अभी बीओडी का और लेक्चर डालेंगे, तो दोनों लेक्चर को बीओडी के, पहला लेक्चर ये है, सेकंड लेक्चर और बनाएंगे बीओडी का, दोनों को मिला के ठीक ठाक से पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि भाई दोबारा कोई बीओडी की बात आए तो ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं बीओडी है क्या। तो बीओडी अच्छे से पता होगा तभी न्यूमेरिकल बढ़िया से समझ में आएंगे। तो मेरे जो मैं लेक्चर ले रही हूँ अकॉर्डिंग टू नीड है, मतलब कितना हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है, बस मैं उसी टाइप के उतनी ही चीज़ों को ऐड करूँगी सिलेबस में। तो ठीक है, अब अच्छे से पढ़ाई करिए, बीओडी को कम से कम इस लेक्चर को 10 टाइम्स ज़रूर देखिएगा, जिससे कि
आपको हो सकता है मैंने बहुत सी चीज़ें ना बता पाई हूँ, पर इसमें लिखी हुई सारी चीज़ें हैं, तो आप उनको देखकर समझ लेना। तो चलते हैं, गुड बाय।